वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। 10 हरियाणा जीके के ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन एडिशनल फॉर्म में। तो आपके 30-40-50 क्वेश्चन बिल्कुल 10-12 मिनट में हम कर लेंगे हंसते हुए, और आपको डायरेक्ट आपको याद भी होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य की हिंदी की पत्रिका का नाम बताओ। तो क्वेश्चन है ये, हरियाणा साहित्य अकादमी, अकादमी है यहाँ पे अकादमी, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग में हो जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी की हिंदी की पत्रिका का नाम बताओ। हाँ, अब सही है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, हरिगंधा। हरिगंधा, हरिगंधा। कैसे याद करोगे कि जो हिंदी की पत्रिका है तो उसकी जो गंध है यानी कि स्मेल है वह हरी है, हरी हरी भरी, है ना। क्योंकि जो हिंदी के प्रोफेसर टीचर्स होते हैं वो तो रहते ही हरे भरे हैं ना। हाँ, तो जस्ट फॉर ट्रिक। हाँ, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको पत्रिकाओं से रिलेटेड फटाफट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और साथ साथ में आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्या पता डायरेक्टली एग्जाम में आपको यहीं पर आया मिले। जो हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी, बहुत बार पूछा गया है, वह कौन सी थी आपकी? हरियाणा शोध। हरियाणा के नाम पर थी हरियाणा शोध। अब सुनिए इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट। यह 1966 में ही निकाली गई, क्योंकि 1966 में ही हरियाणा बना था। कहाँ से निकाली गई? रेवाड़ी से निकाली गई। लेकिन निकालने के 2-3 साल के बाद 1969 में, 69 में, 1969 की बात कर रहा हूँ मैं, 1969 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा। जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा, यह इसका नाम कर दिया गया। और तब से अब तक यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलती है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा साहित्य अकादमी की बात आई है तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। और इसका गठन कब हुआ था? किसका? हरियाणा साहित्य अकादमी का। 1970 के अंदर इसका गठन हुआ था। ओके, अगर संस्कृत साहित्य अकादमी की संस्कृत की पत्रिका की मैं बात करूँ तो वह कौन सी आपकी? संस्कृत की बात कर रहा हूँ मैं, तो वह कौन सी आपकी? हरिप्रभा। देखिए, हरि तो आपको भगवान का नाम, और प्रभा आपको इसके साथ जोड़ लेना है। हरि मतलब भगवान, ठीक है। जो संस्कृत वाले हैं, संस्कृत वाले मतलब कि जैसे कि मंत्र वगैरह उच्चारण करना, तो मोस्टली ज़्यादा वही लोग, जैसे कि शादी करवाना पंडित जी, है ना, तो वो ज़्यादा लोग संस्कृत टच में होते हैं। और भगवान को डायरेक्टली आप इसको उससे जोड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि मंत्रों का उच्चारण और ये सब चीज़ें। अगर उर्दू की बात करें, संस्कृत साहित्य अकादमी उर्दू की पत्रिका की, उर्दू की अगर मैं बात करूँ तो जमुना तट, जमुना तट, यह है आपकी उर्दू की। और पंजाबी की पत्रिका शबद बूंद। शबद बूंद किसकी है? आपकी पंजाबी की पत्रिका। ओके, तो ये जो छोटे छोटे 3-4 चीज़ें हैं यह आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कभी ना कभी तो पक्का मिलेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी जो हिंदी का क्षेत्र है उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सूर सम्मान, सूर सम्मान या फिर सूर पुरस्कार भी इसको बोलते हैं। संस्कृत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महर्षि, महर्षि वाल्मीकि। और उर्दू में हाली पुरस्कार, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिसका रिलेशन पानीपत से रहा है, अल्ताफ़ हुसैन अली के नाम पर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमें ऐसे ही रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए आपको टाइम लग सकता है 10-15-20 मिनट, लेकिन सोचो कि आप कितना इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर लोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में सेम रहे, क्या क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन से हम? जैसे कि हरियाणा की प्रथम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रथम अगर फिल्म आ जाए तो आपका हर फुल जाट जुलानी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। हर फुल जाट जुलानी, यह है इनकी तस्वीर, है ना। यह काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि गौ हत्या पर पाप करने वालों को ये सज़ा दे देते थे। गौ हत्या के काफ़ी ये विरोध में थे और गौओं को काफ़ी प्रेम करते थे। तो हर फुल जाट जुलानी कब फिल्म आई थी? 1970 में। लेकिन इससे पहले एक फिल्म हरियाणा के अंदर बन चुकी थी 1968 में, धरती, जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, या 1968 में बनी है। लेकिन दोस्तों यह एक लघु फिल्म थी। लघु मतलब कि एक शॉर्ट मूवी जिसको आप देखते हैं, जिसको शॉर्ट मूवी बोलते हैं। तो शॉर्ट मूवी आए तो धरती, अगर फिल्म आए तब आपका हर फुल जाट जुलानी, ठीक है। अगर सफल फिल्म आएगी, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1984 के अंदर यह मूवी आई थी। इसकी स्टार कास्ट से 1-2 बार पहले एग्जाम में पूछा गया है, अब तो पूछे या ना भी पूछे, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। जिसके अभिनेता थे, यानी कि जो इसके मैन एक्टर के रूप में, हीरो के रूप में काम किया, वो थे आपके जगत जाखड़। जिसकी अभिनेत्री थी, हीरोइन थी, वो थी आपकी उषा शर्मा। और उषा शर्मा जी की अभी इंटरव्यू भी आ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अंदर इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है लेकिन देखिएगा। उसमें रोल किया है रूंडा और खूंडा।
रूंडा और खूंडा, यह दो रोल किए हैं। जो रूंडा का रोल किया है वह नसीब सिंह कुंडू टिटोली रोहतक गांव से हैं, और खुंडा दरियावर सिंह मलिक। अब तो शायद इनकी डेथ हो चुकी है, पता नहीं, क्योंकि काफ़ी पहले 2020-21 में मैंने इनका एक इंटरव्यू तो देखा था। तो चलिए, शायद भगवान करे इनको और भी लंबी उम्र दे। तो ये उगरा खेड़ी से हैं, और जिसके निर्माता थे वो देवी शंकर प्रभाकर थे। इनके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर जयंत प्रभाकर, जो कि देवी शंकर के ही बेटे थे। 1985 में एक मूवी आई थी, छेल गलिया जांगी, छेल गलिया जांगी बाजन दे मेरा नाड़ा, ये मूवी। एक आई लाडो बसंती, लाडो बसंती आई आपकी 2000 में, और पहली फिल्म जिसको राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर पुरस्कार मिला, कौन सी थी वो? आपकी लाडो बसंती। इसका निर्माता पूछ लिया जाता है कई बार, कुमुद चौधरी थे इसके निर्माता। पंडित लक्ष्मीचंद आपकी 2022 में मूवी आई है, और 2014-15 में एक मूवी और आई थी 14 में, आपकी पगड़ी दा ओनर, यह भी हरियाणा की थी। 2014 में 62वां फिल्म पुरस्कार में इसको बेस्ट हरियाणवी मूवी की कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला था। और सतरंगी जो कि 2015 में आई थी, बेस्ट मूवी उसको 2015 के हिसाब से इसको डाला गया था। और ओमपुरी हरियाणा की सांझी फिल्म में अभिनय कर चुके हैं, कौन? ओमपुरी। चलिए, तो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान हरियाणा शिक्षा मंत्री कौन है अभी 2024 के अंदर? यह इनकी तस्वीर है, कौन कौन पहचानता है बताओ? महिपाल डांडा। महिपाल डांडा क्या है? अभी 2024 के अंदर इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय दिए गए हैं। और नायब सिंह सैनी तो हमारे सीएम हैं, गृह मंत्रालय भी इनके पास है ना। तो काफ़ी सारी, वैसे तो अगर आप ने हमारी एक वीडियो चेक की है जिसमें अभी के जितने भी ये बने हैं 15वीं विधानसभा के जितने भी मंत्रिमंडल के अंदर लोग शामिल हैं, तो वह पूरी की पूरी डिटेल हमने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर राव नरबीर की हम बात करें तो ये पर्यावरण वन वाइल्ड लाइफ यह विभाग इनको मिला है। अगर हम बात करते हैं श्रुति चौधरी की, तो श्रुति चौधरी जो कि तोसाम से हैं, लगभग 43 ईयर्स की ये हैं, LLB इन्होंने किया हुआ है, वकालत की पढ़ाई। तो महिला और विकास मंत्री, जो महिला और विकास यह कैटेगरी इनको दी गई है। सिंचाई और जल का मंत्रालय भी इनको दिया गया है। और यह कौन है? आपके महिपाल डांडा, जिनको क्या दिया गया है अब की बार? 12th और जो ऊपर का शिक्षा का विभाग है यह इनको ही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। वर्तमान हरियाणा परिवहन मंत्री कौन है? तस्वीर आपको दिख रही है, गब्बर, है ना, अनिल विज। अनिल विज के पास है क्या अभी ये जो विभाग है, कौन सा? परिवहन मंत्रालय। और दूसरे ऑप्शन में तो आप नायब सिंह सैनी जी को देख रहे हैं, जो कि सेम है, गृह मंत्रालय इनके पास है। और विपुल गोयल जी के पास कौन कौन से हैं? नागरिक उड्डयन है इनके पास, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, और कृष्ण पवार बेदी है शायद ये, हाँ। तो ये कहाँ से? नरवाना से हैं, और नरवाना एक SC कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है। और वास्तुकला, हॉस्पिटैलिटी, इनको बहुत सारे इस ऐसे छोटे छोटे विभाग इनको दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पे तो मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा चुका हूँ कि वर्तमान हरियाणा विधानसभा कौन से नंबर की है? तो 15वें नंबर की अभी है। 15वें नंबर की कब से कब तक चलेगी? 2024 से 29 तक, ये जो 5 साल का प्लान है। इससे पहले कौन सी थी? 14वीं थी। ठीक है, अब CM कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी दूसरी बार बनने वाले CM है। पहले CM कौन थे हमारे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन सी पार्टी से थे वो? कांग्रेस से। ये कौन सी से हैं अभी? नायब सिंह सैनी BJP से। अब की बार BJP ने कितनी सीटें जीती हैं? 48। और कांग्रेस की कितनी रही है? 37 सीटें। INLD की कितनी आई है? 2 सीटें, और 3 निर्दलीय। तो 37 और 2 39 और 3 42 और 48 90 सीटें आपकी हो जाती है। बात करते हैं, अगर यहाँ पर हमारी विधानसभा कहाँ पर है आपकी? चंडीगढ़ के अंदर हमारी विधानसभा है। और विधानसभा कब बनी? 1966 में। ठीक है, क्योंकि 1966 में हरियाणा की स्पेशली बात करते हैं, पंजाब से अलग हुआ था, तब यह बनी। 1966 में हमारे पास कितनी सीटें थी? 54। और 1967 में उससे अगले ही साल सीटों को काफ़ी बढ़ा दिया गया, 81 कर दिया गया। लेकिन 1977 में इनको 90 कर दिया गया, और तब से अब तक की कितनी है? 90 ही हमारी विधानसभा की सीटें हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसा ज़िला है जिसके नाम पर खुद की विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र को छोड़कर जो बाकी 21 ज़िले बच जाते हैं उनके खुद की एक अपने नाम पर विधानसभा सीट है, जैसे कैथल, फरीदाबाद, पलवल, जितने भी हैं, बाकी महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा,
जितने भी बाकी ज़िले हैं उनके खुद के नाम पर अपनी अपनी विधानसभा सीटें होती हैं। तो इतनी जानकारी आपको हमें यहाँ से मिल जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बॉक्सिंग पावर हाउस कौन से शहर को कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। ठीक है। और शहीदों का शहर आपका झज्जर को कहा जाता है। वीर हीरोज कौन से किसको कहा जाता है? वह भी भिवानी को ही कहा जाता है। एटलस साइकिल आपकी कहाँ बनती है? सोनीपत के अंदर बनती है। ठीक है। और आपका एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन सिटी किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है आपका। ठीक है। तो चलिए, हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा का क्या मतलब है? यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कर देंगे डायरेक्टली कमेंट कि सर हरियाणवी। नहीं, हरियाणवी नहीं है। दूसरी कौन सी है आपकी? आपकी ऑप्शन में भी नहीं दिया, बताओ। तो दूसरी है आपकी पंजाबी। पंजाबी। पहली कौन सी है हरियाणा की भाषा? हिंदी। दूसरी कौन सी है? पंजाबी। लेकिन 2010 से पहले हमारी तमिल थी दूसरी। बताओ, हरियाणा के अंदर जो दूसरी लैंग्वेज थी उसमें कौन सी में रखा गया था? उसको तमिल को रखा गया था। लेकिन अब कौन सी है? पंजाबी है। और जो भारत का संविधान है उसके अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। क्या उसके अंदर अंग्रेजी है? जी नहीं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी हम हमारे सभी जो ऑफिस के कार्य होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क्स हैं हमारे, वो अंग्रेजी के अंदर हैं। लेकिन भारत के संविधान के अंदर अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है। लेकिन टोटली फिर भी हम अंग्रेजी का यूज करते हैं। तो 22 भाषाओं में यह नहीं है। और दूसरी बात कि जो यह कौन सी सूची में है? यह 8th सूची में है, यह 8वीं सूची में है। अब कितनी सूची है हमारे संविधान में? अब 12 अनुसूची है। और जितनी भाषाएं हैं वह कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में है। हरियाणवी क्या है? हरियाणवी एक बोली है, यह कोई भाषा नहीं है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हरियाणा कहाँ स्थित है, यानी कि हरियाणा की लोकेशन पूछ रखा है। देखिए, यह हो गया आपका पूर्व, और यह हो गया आपका पश्चिम, यह हो गया आपका उत्तर, और यह हो गया दक्षिण। अब आप खुद बताइए, यह इसका सेंटर है, बताइए कहाँ पर है? तो यहीं पर है, उत्तर। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, उत्तर में स्थित है हरियाणा। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। ओके। और अगर कुल क्षेत्र की बात करें तो 1.34 इतना क्षेत्र है हमारे पास। और पंजाब से अलग हुए थे तब हमें कितना क्षेत्रफल मिला था? इतना ही मिला था, 44,212। लगभग यह 34% था, और आज भी इतना का इतना है। देखिए, शाह कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाह कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जेसी शाह। लेकिन इसके अंदर MM फिलिप और श्री S दत्त, ये तीनों लोग थे। यह एक कमीशन था, शाह कमीशन। ठीक है। और इसके अंदर कितने लोग थे? इसके अंदर यही 3 लोग थे। इसकी कहानी क्या थी शाह कमीशन की, या फिर इसको शाह आयोग भी बोलते हैं। देखिए, जब हरियाणा बन रहा था तो बहुत सारे कमीशन बनाए गए अलग अलग, जैसे कि आपका JVP कमीशन बनाया गया था, तो यह भी फेल हो गया था। S धर आपका एक कमीशन बनाया गया था, यह भी आपका फेल हो गया था। और आपका सच्चर फार्मूला, यह भी आपका फेल हो गया। क्षेत्रीय फार्मूला आपका यह भी फेल हो गया। तो क्या किया गया था? शाह कमीशन को क्या बोला गया था? क्या पंजाब और हरियाणा के बीच विभाजन कैसे होगा, यानी बाउंड्रीज उसकी आप हमें क्लियर बना कर दीजिए। तो यह काम, सीमा बनाने का काम दिया गया था शाह आयोग या फिर शाह कमेटी या फिर शाह कमीशन को, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस जेसी शाह, MM फिलिप और श्री S दत्त। यह इसके मेंबर थे, 3 ही मेंबर थे। 23 अप्रैल की बात है ये, 23 अप्रैल 1966 की, जब हम आज़ाद मतलब कि अलग होने वाले थे, विभाजन होने वाला था, उसके पहले की बात है। तो जस्ट इन्होंने 1 महीने में 31 मई को इन्होंने एक रिपोर्ट दी। किसको? उसमें रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में ये था कि पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी। तो आप देखते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि जो चंडीगढ़ है, जो अभी चंडीगढ़ है, वह हरियाणा के अंदर था, और जो खरड़ है जो कि अभी पंजाब के अंदर है, वह भी हरियाणा के अंदर था। तो यह एक इसमें रिपोर्ट बनाकर दी गई थी। लेकिन जब इसको पेश किया गया ऊपर, तब चंडीगढ़ और खरड़ हमारे हरियाणा के अंदर नहीं थे। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे आज का यह फाइनल क्वेश्चन हमारा, किस फॉर्मूले के अनुसार शिमला कांगड़ा को हिंदी क्षेत्र में रखा गया? तो यह था आपका ऑप्शन बी, एक सच्चर फार्मूला 1949 में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर भी आपको डेट मिल सकती है और 1 अक्टूबर भी आपको डेट मिल सकती है। ठीक है। भीमसेन सच्चर जो कि उस समय पर पंजाब के CM थे, हम भी पंजाब का हिस्सा थे, तो उन्होंने एक फार्मूला लागू किया था कि उन्होंने 2 क्षेत्र बना दिए थे।
ठीक है। तो इसमें क्या रहा कि एक तरफ हिंदी बोलने वाले लोग और एक तरफ पंजाबी बोलने वाले लोग। तो जो हिंदी बोलने वाले लोग थे उनको कुछ क्षेत्र मतलब एक अनुमानित तौर पर बोल दिया गया कि इस तरफ से रहने वाले यह लोग हिंदी बोलेंगे, मतलब हिंदी क्षेत्र, और इस तरफ पंजाबी क्षेत्र। जो हिंदी क्षेत्र था उसके अंदर शिमला और कांगड़ा, जो कि वर्तमान अभी शिमला के अंदर है, उनको शामिल किया गया था। तो वह कौन सा था? आपका सच्चर फॉर्मूला था। देखिए यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ क्या, जैसे कि अभी सच्चर फॉर्मूला है, जेवीपी फॉर्मूला है, क्षेत्रीय फॉर्मूला है, एसधर फॉर्मूला है और साहक मिशन है, जितने भी है। देखिए हमने एक सीरीज चला रखी है, अगर आपके पास टाइम है या अगर आप बाद में किसी लंबे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ्री हरियाणा जीके फ्री कोर्स प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। अभी तो हमने उसमें वीडियो डालना स्टार्ट की है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें है फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा का गठन, हरियाणा कब बना, हरियाणा क्यों बना, कौन कौन सी कमेटीज आई, कितनी प्रॉब्लम्स हुई। तो वह आपकी 40 से 42 मिनट की वीडियो है, लेकिन यह मेरा प्रॉमिस है कि उसको देखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप हमेशा याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। दूसरी वीडियो हमने उसमें अपलोड की है कि हरियाणा के जितने ज़िले हैं, कितने हैं, अभी 22 ज़िले हैं। तो जब हरियाणा बना तब कितने थे? 7। उसके बाद एक एक करके कौन कौन सा ज़िला कब कब बनता चला गया, किस डेट पर बनता गया, और यह आपको ट्रिक के साथ याद करवा रखा है। और एक और मैंने शर्त लगा रखी है उस वीडियो में भी और इसमें भी लगा लेता हूँ। अगर आप ये ज़िलों वाली वीडियो कर लोगे जिसमें ट्रिक मैंने बता रखी है, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं, कब कब कौन सा बना, क्योंकि आपको रटवा दूंगा, आप भूल जाओगे। और बताओ, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की आप तैयारी कर रहे हो, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, जहां पर हरियाणा जी के पूछी जाए कोई भी एग्ज़ाम, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स रहेंगे ये क्लासेस। और आप खूब सारा प्यार भी दे रहे हो, खासकर जब आप बोलते हो कि सर आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हो, पढ़ाते हो, तब हाँ लगता है कि हाँ बच्चों के लिए, हमारे प्यारे दोस्तों के लिए हम बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जस्ट 1 शेयर, हाँ एक ही शेयर कर दो उस इंसान तक जिसको पढ़ने का शौक़ है। बाकी अगर आपके टच में वो नहीं है तो रहने भी देना। हाँ लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चाहते हो कि हमें टाइम टाइम पर अपडेट मिलती रहे। चलिए हाँ, टेलीग्राम पर एक बार आप लोग ज़रूर आइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर हम हर दिन लगातार कुछ पोल डालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया, उसके 4 आंसर होंगे, उसमें से आपको एक को चूज करना है। हज़ारों बच्चे उनको अभी दे रहे हैं उन पोल्स को, तो आप भी आपका एक बार स्कोर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका जवाब और जो सही जवाब होता है दोनों हैं। तो चलिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आपको। और हाँ, जब आप सरकारी नौकरी लग जाओ तो मिठाई खिलाने के लिए ज़रूर आना। कहाँ पर? द स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। अब नहीं, थोड़े दिन के बाद। भगवान से दुआ है कि जब भी आप नौकरी लगो तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प करोगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।